दोस्तों, आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी आज से शुरू होने वाली है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले आपको मालूम है एक कंट्रोवर्सी सामने आई झंडे को लेके, यानी कि इंडियन फ्लैग को लेके कंट्रोवर्सी सामने आई कि भाई कराची के स्टेडियम में, लाहौर के स्टेडियम में और पिंडी स्टेडियम में भारतीय फ्लैग नहीं लगेगा। अब जब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है ना दोस्तों, यानी कि जब से ऐलान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का, जब आईसीसी ने बोला कि भाई पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, कंट्रोवर्सीज वहीं से शुरू हो गई थी दोस्तों। वहीं से ही कंट्रोवर्सियों ने जन्म ले लिया था। लेकिन अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई है ना दोस्तों, इसके अंदर बीसीसीआई और जे शाह साहब ने एक्शन लिया है, यानी कि आईसीसी, क्योंकि जे शाह साहब जो है वो आईसीसी के हेड है, उनके प्रेसिडेंट है, और उन्होंने एक्शन ले लिया इसके ऊपर। अब वो एक्शन ये है दोस्तों कि इंडियन फ्लैग जो है ना वो पाकिस्तान के स्टेडियम्स में अब लगाया जाएगा। और ये जो बैकलैश लास्ट 2 दिन में इंडियन मीडिया की तरफ से आया था ना कि भाई इंडियन फ्लैग वहाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 7 देशों के फ्लैग वहाँ पे लगा रहे हो ना तो 8वां देश इंडिया हो, उसका भी फ्लैग लगना चाहिए। मुझे याद आता है 2023 के अंदर जब पाकिस्तान इंडिया आई थी, इंडियन लोगों ने, यानी कि हमने इतना ज़बरदस्त वेलकम दिया था पाकिस्तान की टीम को। उनके वहाँ पे झंडे भी लगे हुए थे और प्रोटोकॉल जो था उनका वो ज़बरदस्त था। उसी तरीके से यार पाकिस्तान के लोगों को या फिर पीसीबी को भी ये समझना चाहिए था कि भाई इंडिया एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है और आईसीसी का सदस्य है। इसमें ये नहीं देखना चाहिए था कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है या हम उनके दुश्मन मुल्क हैं। ये सब चीज़ें खेल में नहीं आनी चाहिए। तो आपको जिस तरीके से मैंने बताया ना दोस्तों, जय शाह साहब ने पीसीबी को फटकार लगाई है कि भाई इंडियन फ्लैग यहाँ लगा दो, नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी डेंजर में हो जाएगी। अब पीसीबी हरकत में आई भाई ये चीज़ सुन के, और उन्होंने फटाफट रातों रात इंडियन फ्लैग लगा दिया। अब आपको कुछ यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं ना, वो ये बात बता रहे थे कि भाई फलां इसलिए इंडियन फ्लैग नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच होना है, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का फ्लैग लगाया जाएगा और आईसीसी का फ्लैग लगेगा और पीसीबी का फ्लैग लगेगा, ये चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये गुमराह करने वाली चीज़ हो गई आप लोगों के साथ। होता यह है कि जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है ना, पूरे स्टेडियम में 8 के 8 नेशन, यानी कि अगर 8 नेशन खेल रहे हैं तो 8, अगर 10 हो रहे हैं तो 10 का, 12 हो रहे हैं तो 12 का। ये प्रोटोकॉल ओरिजिनल प्रोटोकॉल है आईसीसी का, जो पीसीबी ने फॉलो नहीं किया। पीसीबी को इस पर फटकार लगी, तो रातों रात पीसीबी ने भाई फ्लैग इंडियन लगा दिए हैं। वैसे अगर कोई मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछे ना तो पाकिस्तान में फ्लैग लगे या ना लगे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा फ्लैग जो है ना वो चांद पर लग चुका है, तो जिस देश का फ्लैग चांद पर होना, उसे किसी की सरजमी पे फ्लैग लगे या ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी अपनी ज़ाती राय थी। अब आपकी क्या ज़ाती राय है दोस्तों, आप कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताना, क्योंकि ये देश के झंडे का मामला है। ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है, ये कोई ऐरा गहरा मामला नहीं है जिसको आप इग्नोर कर दोगे। आपको कमेंट करके बताना है कि भाई पाकिस्तान ने अब सही किया है या उन्होंने पहले गलत किया था। तो ये आपका काम है इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, ये फ्लैग की जो कंट्रोवर्सी थी ना, ये अब ख़त्म हो गई है। अब आपको मालूम है कि आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच है, कल इंडिया और बांग्लादेश का मैच है। दोनों तड़ाके के मैच होंगे और संडे को 23 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, गजब की चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। और मैं एज ए क्रिकेट फैन पाकिस्तान को ये विश करता हूं कि वो अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी कराए। अब वो ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी कराए कि पूरी दुनिया देखे कि भाई पाकिस्तान ने भी चैंपियंस ट्रॉफी कराई है। और मैं मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ये काम सिर्फ मोहसिन नकवी ही कर सकता था पाकिस्तान के अंदर। जितने भी और इनसे पहले पीसीबी के चेयरमैन आए, उन्होंने सिर्फ पैसा खाने या इधर उधर करने के सिवाय और कुछ नहीं किया, यानी कि पर्ची प्लेयरों को खिलाना, उनसे पैसे पूसे ले लेने और उनको खिलाना। रमीज़ राजा जैसे लोग आए वहाँ पे जिन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। वहीं ये मोहसिन नकवी आता है जिसने अपने कंट्री के स्टेडियम बनाए। अब ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई पाकिस्तान के पास भी अच्छे स्टेडियम है जहाँ पे
क्रिकेट हो सकती है, बंदा की ज़ात वहाँ पे जाके भाई कहे कि ये क्रिकेट वहाँ पे हो सकती है। तो यार आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो कह रहा था, ज़्यादा लंबा नहीं खींचा आज वीडियो को, ताकि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख पाए, सुन पाए, क्योंकि आप लोग ही सब कुछ है दोस्तों। आप होंगे तो हम होंगे, हम होंगे तो आप होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अलविदा।